बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरे दोस्तों, आज मेरा बात करने का मकसद जो है ना मेरे दोस्तों, तवाज़ु है। तवाज़ु तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, तवाज़ु कब आता? फरमाया जब तकब्बुर निकल जाता तो तवाज़ु आता। जो अपने आप को बड़ा समझता है, अल्लाह ताला इसको गिरा देते। अल्लाह जिसको गिरा दे उसको कोई उठाने वाला नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों, इस दुनिया की अगर तारीख़ के ऊपर आप नज़र रखेंगे, जिन लोगों ने अपनी ताकत के ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर, अपने असला के ऊपर और मेरे दोस्तों अपनी चीज़ों पे तकब्बुर किया, अल्लाह पाक उनका नामो निशान मिटाकर आज पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, इसके ख़िलाफ़ हमें क्या होना? मन तवाज़ु लिल्लाहि रफ़ा अल्लाह। जो अल्लाह के लिए अपने नफ्स को मिटा दे, अल्लाह ताला इसको बुलंद करता है। उसकी मिसाल हमारे अल्लाह वाले ऐसी देते हैं। फरमाया आदमी नमाज़ पढ़ रहा, अपनी सर को जो है ना ज़मीन पे डाल दे रहा, तो मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक ताला इसको जो है ना ऊंचा मकाम अता फरमाते। देखो कितनी बड़ी बात है। नमाजी आदमी की सारी दुनिया इज्जत करते। आप तो मेरे दोस्तों, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम फरमाया अपनी ज़िंदगियों से तकब्बुर को निकाल लें। तो मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में 50 सहाबा मेरे दोस्तों बैठे हुए मस्जिद नबी के अंदर मेरे दोस्तों इस बात की डिस्कस चल रही थी, ये बहस हो रही थी कि हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कारनामा अंजाम दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ईरान को फ़तेह किया, कैसर और खिसरा को फ़तेह किया। तो मेरे दोस्तों बड़े बड़े काम किए। और एक मरतबा जुमा का खुतबा देने के लिए आए तो एक साहबी फरमाते हैं, मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके जिस्म के ऊपर जो कपड़ा था ना, उसके अंदर मैंने 17 पेवन देखा। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, 17 पेवन। इसलिए फरमाया मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया जो वो शख्स, इब्ने मसूद रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये बात है। अर्ज़ के आदमी को पसंद करता है इसका लिबास अच्छा हो, इसके जूते अच्छे हो, अपनी ख्वाहिश पसंद के तहत अच्छा लिबास पहनता है तो अच्छे जूते होते हैं। क्या है? तकब्बुर है। फरमाया अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है, यानी अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, दिलों में रहता है। किस में रहता है? हुज़ूर ने फरमाया दिलों में रहता है। तो मेरे दोस्तों, अपनी ज़ात से हम आगे वाले को हक़ीर समझना। इसलिए हमारे अल्लाह वाले लिखते हैं, नकीर करने की इजाज़त है, नकीर करने की इजाज़त है, मगर किसी को हक़ीर समझना हराम है। नकीर करने की इजाज़त है, किसी को बुराई से रोकने की इजाज़त है, मगर किसी को हक़ीर समझना फरमाया हराम है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया ये जो बड़ों का जो ज़िंदगियाँ के अंदर जो बर्बादी उनको लेकर आई, वो कौन सी चीज़ लेकर डूबी? क़ारून को मेरे दोस्तों तकब्बुर ने लेकर डूबा। फ़िरौन को किस चीज़ ने लेकर डूबा? तकब्बुर ने लेकर डूबा। शैतान को मेरे दोस्तों किस चीज़ ने लेकर मलून कर दिया? वो तकब्बुर ने कर दिया। आज भी मेरे दोस्तों बड़ों को बड़ी तरह मेरे बर्बाद कर दिया अल्लाह पाक। छोटों को भी मेरे दोस्तों अगर अपने अंदर तकब्बुर रहेंगी, वो भी मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया नाकाम हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया शरकश मुतकब्बिर को क़यामत के दिन चुमटियों की जैसी जिस्मात पैदा किया जाएगा। लोगों की नाक़दरी की वजह से इनको पैरों में फेंक देंगे। कहाँ फेंक देंगे मेरे दोस्तों? तकब्बुर करने वाले उन लोगों को, तकब्बुर करने वाले लोगों को अल्लाह हशर के मैदान में पैरों में फेंक देंगे। इसकी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा है। और मेरे दोस्तों, ज़मीन पर इतरार करना चलो, बेशक तू ज़मीन को फाड़ सकते हो ना आसमान को चीर सकते हो, अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह बनी इसराइल में। तो हमारा काम क्या है मेरे दोस्तों? तकब्बुर निकल जाए। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह वालों ने एक बेहतरीन वाक़या अपनी किताब के अंदर लिखा है। फरमाया अब्दुल रहीम साहब कौन थे मेरे दोस्तों? शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैं। ये फुलत के रहने वाले थे, फुलत के रहने वाले। और मेरे दोस्तों बहुत बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वाले थे। मेरे दोस्तों शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का उतना बड़ा नाम है, उनके बेटे का है। तो मेरे दोस्तों उनके तो वो बाप थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक दफ़ा
छोटी सी पुल थी। दिल्ली जो था ना मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया दिल्ली छोटा सा गाँव था, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी मेरे दोस्तों, मगर मेरे भाइयों फरमाया जिस वक़्त दिल्ली को अन हज़रत आया करते थे तो एक छोटा सा पुल था, इधर भी चिक्कड़ इधर भी चिक्कड़, उधर आना पड़ता था। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों एक मरतबा क्या देखे, फरमाया आना चाह रहे वो पुल पे से कुत्ता, मेरे दोस्तों कुत्ता उधर से वो बीच में आ गया, उन्हें इधर से बीच में आ गया। हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी बीच में आ गए। अपने दिल के अंदर सोचने लगे अगर मैं चिक्कड़ में उतर गया तो मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, कुत्ता उतरा तो उसको तो नापाकी पाकी का कुछ भी लिहाज नहीं है। तो मेरे दोस्तों दिल के अंदर ख्याल आया नहीं कुत्ता पहले चल जाने फिर मैं बाद में जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे दोस्तों वो पुल से नीचे उतर गए, पीछे चले गए वापस, फिर उसके बाद में कुत्ता पार हो गया। पार होने के बाद मेरे दोस्तों कुत्ते ने जो अल्फाज कहा खुतबात असलम के अंदर है, आप इसको पढ़ लीजिए, जिल्द नंबर मेरे दोस्तों 4। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है, शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह को कुत्ता ने कहा कि अब्दुल रहीम अगर मैं पीछे चले जाता तो तुम्हारे दिल के अंदर ये बड़ाई आती, ये तो कुत्ता है, मैं इंसान हूँ, इससे बेहतर हूँ, हज़ारों बातें तुम्हारे दिल के अंदर आती थी। मैं तुम्हारे दिल से तकब्बुर निकलने के लिए मैंने जो है ना पीछे नहीं गया, इसलिए कि अगर आपके दिल में तकब्बुर आ जाता, आपका विलायत का लिबास उतर जाता, आप अल्लाह के महबूब नहीं रहते। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं बाज़ मरतबा अल्लाह तबारक ताला हिदायत का ज़रिया जानवर भी बनते हैं, हिदायत का ज़रिया जानवर भी। तो मेरे दोस्तों सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक ज़र्रा बराबर भी अपने दिलों के अंदर तकब्बुर को आने ना दे। इबादत करने वाले मेरे दोस्तों फरमाया गुनहगार लोगों को देखकर ये ना सोचे कि ये गुनहगार है, ये ऐसा है वैसा है। अल्लाह करीम है दोस्तों, अल्लाह माफ़ करने को आया पूरी दुनिया के इंसानों को एक पलक झपकने के बराबर माफ़ कर देता। अगर पकड़ने को आया तो मेरे दोस्तों छोटे से गुनाह पे पकड़कर हम सब का हिसाब लेने के लिए वो काफ़ी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।